हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एल के तिवारी आज राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कर्तव्य पे चर्चा करने जा रहा हूँ। इस में जो है के अंतर्गत हम देखेंगे कि कर्तव्य क्या है, कर्तव्य के कौन कौन से प्रकार हैं और अधिकार और कर्तव्य में क्या संबंध है, इस पर विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं विभिन्न चित्रों के द्वारा एक कर्तव्य को प्रदर्शित किया गया है। कर्तव्य जो करने योग्य कार्य होता है वह कर्तव्य है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि श्रवण कुमार का नाम सुने होंगे, वो अपने माता पिता जी की जो है तीर्थ के लिए वह अपने कंधे पर लेकर निकले हैं, ये भी एक कर्तव्य है। यहाँ माँ और उनके पिताजी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना एक कर्तव्य है, बच्चों को स्कूल भेजना कर्तव्य है, ट्रैफिक नियम का पालन करना कर्तव्य है, आसपास के पड़ोस की साफ़ सफाई रखना ये भी हमारा कर्तव्य है, और उसी तरह से वृद्ध असहाय लोगों की सहायता करना कर्तव्य है, पर्यावरण की संरक्षण करना कर्तव्य है। इस तरह से कर्तव्य अपने आप में एक व्यापक शब्द है, और यह जो है हर व्यक्ति, हर समाज में, हर तरह के जगह पर जो है देखने को मिलता है। सबसे पहले हम देखते हैं, आइए इसी पर चर्चा करें, कर्तव्य है क्या। सामान्यतः कर्तव्य जो है, जो अंग्रेजी शब्द ड्यूटी के डेब्ट शब्द से बना है, जिसका जो है अर्थ होता है कर्ज या ऋण, जो व्यक्ति को चुकाना पड़ता है। किसके प्रति? जिसका अपने ऋणी है, समाज के प्रति, राज्य के प्रति, परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, इन चुकाना पड़ता है। इसी को हम जो है जो कर्तव्य कहते हैं। सामान्य अर्थ में जो है जो कर्तव्य शब्द का अभिप्राय उन कार्य से होता है जिन्हें करने के लिए व्यक्ति नैतिक रूप से प्रतिबद्ध होते हैं। अतः कर्तव्य का जो बोध होता है कि व्यक्ति किसी कार्य को अपनी इच्छा या अनिच्छा या न केवल बाह्य दबाव के कारण ही करता है, अपितु वह क्या है, आंतरिक नैतिक प्रेरणा के कारण करता है, वो कर्तव्य है। कर्तव्य में शब्द में जो है जैसे कर्म और दान, इन दो भावनाओं का मिश्रण है। इस पर निस्वार्थता का जो है स्पष्ट छाप छुपा हुआ है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज और राज्य द्वारा व्यक्ति को जिन कार्यों को करने की अपेक्षा की जाती है वो ही उनके कर्तव्य कहलाते हैं। तो यहाँ पे कर्तव्य क्या है, इसको हम परिभाषित करने की कोशिश किया। कर्तव्य की कुछ और परिभाषा को देखते हैं, जो विभिन्न विद्वानों ने बहुत सारे परिभाषा दिया है, लेकिन सबसे छोटी परिभाषा प्रोफेसर लास्की की है कि मेरा अधिकार तुम्हारा कर्तव्य। उसी तरह से जो है जो बेनी प्रसाद ने कहा है कि अधिकार और कर्तव्य को हम सही रूप में देख सकते हैं, यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि कोई आपको अपनी दृष्टि से देखता है तो वह अधिकार है, और यदि कोई उन्हें दूसरे की दृष्टि से देखता है तो वह कर्तव्य है। तो इस तरह से कर्तव्य और अधिकार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। एक का अधिकार दूसरे का कर के लिए जो है वही चीज़ें कर्तव्य हो जाता है। आइए कर्तव्य के प्रकार की अगर हम बात करें तो सामान्यतः कर्तव्य के दो प्रकार होते हैं, नैतिक कर्तव्य और कानूनी कर्तव्य। नैतिक कर्तव्य वो कर्तव्य होते हैं जिसका पालन हम स्वयं अंतरात्मा की से करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो अंतरात्मा हमें धिक्कारता है, समाज हम उनकी निंदा करता है। तो इस तरह के जो कर्तव्य होते हैं नैतिक कर्तव्य। जैसे पर्यावरण का यहाँ बच्चे लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं, संरक्षण करना यह हमारा नैतिक कर्तव्य है। सत्य बोलना नैतिक कर्तव्य है। संतान का संरक्षण करना हमारा नैतिक है। सद्भाव या सद्विचार या इस तरह की जो कुछ चीज़ें हैं वह हमारे नैतिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। कानूनी कर्तव्य का मतलब ये होता है कि राज्य कानून बनाकर व्यक्ति को इसका पालन करने के लिए बाध्य करता है। अगर हम नहीं पालन करते हैं तो ये दंड के भी बागी होते हैं। जैसे ट्रैफिक नियम है, नियम जो है जो का अगर हम पालन नहीं करेंगे, ये कानूनी कर्तव्य है, तो हमें जो है जो उसके लिए सज़ा भी मिलती है। तो इस तरह से कर्तव्य के अन्य और प्रकार भी देखने को मिलेगा, राजनीतिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, इस तरह की बातें आगे चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले कर्तव्य में देखें कि अपने प्रति मनुष्य के कुछ नैतिक कर्तव्य, जैसे आत्मनियंत्रण में रहना, यानी अपने आप को सामाजिक आर्थिक नैतिक सीमाओं के अंदर रखना, अपने मन और इंद्रियों को काबू रखना प्रत्येक व्यक्ति का यह नैतिक कर्तव्य है। वह अपने अंदर आत्मनियंत्रण की आदत विकसित करे, जीवन के कार्य क्षेत्र में इन गुणों का उपयोग करे, तो ये नैतिक कर्तव्य है। उसी तरह से उच्च चरित्र का निर्माण करना नैतिक कर्तव्य है। हर नागरिक का यह नैतिक कर्तव्य है कि अपने स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास करता है। उसी तरह से जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ कमाना, व्यर्थ नहीं बैठना, यानी कमाना भी यह एक नैतिक कर्तव्य है। उसके साथ साथ सादा जीवन, उच्च विचार गुण विकसित करने से ही जो है
उस नागरिक का जो है नैतिक कर्तव्य होता है। वह नागरिक वहाँ के ऊंचे दर्जे के कहे जाते हैं। आदर्श और दिनचर्या होनी चाहिए, ये भी एक नैतिक कर्तव्य है। इससे जो है जो समाज जो है पर इसका अच्छा असर पड़ता है। जैसे हम कहीं पर हमारे नागरिकता के स्तर में एक झलक प्राप्त होती है, इसी हमारे किस्से एक आदर्श दिनचर्या से, जैसे हमारे बोलने के तरीके, बैठने के तरीके, काम करने के तरीके, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सिनेमा या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर हमारा व्यवहार हमारी नागरिकता का एक स्तर है। शिक्षा प्राप्त करना यह भी एक नैतिक कर्तव्य है। शिक्षा नागरिकों को के भीतर सद्गुण और नैतिक व्यवहार की भावना पैदा करता है। तो कई तरह के नैतिक कर्तव्य जो अपने माता पिता का बच्चों के प्रति भी बहुत सारे नैतिक कर्तव्य होते हैं, जैसे संतान की उत्पत्ति करना। अगर हर माता पिता का यह नैतिक कर्तव्य है, क्योंकि हर माता पिता का अगर मानव जाति का अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संतान की उत्पत्ति आवश्यक है, तो यह एक नैतिक कर्तव्य है। उसी तरह से परिवार नियोजन, ऐसा नहीं कि इतने अधिक बच्चे पैदा हो जाएं जिससे कि समाज असंतुलित हो जाता है। अतः उसके लिए जो है जो नियंत्रित बच्चों के नियंत्रण के लिए जैसे परिवार नियोजन करना भी एक नैतिक कर्तव्य है। उसी तरह से बच्चों के सेहत पे ध्यान रखना नैतिक कर्तव्य है। बच्चों को शिक्षा देना, माता पिता की आदत भी एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। अगर गलत आदत है तो जैसे नशीले पदार्थ सेवन का आदत है तो बच्चे पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, क्योंकि माता पिता बच्चों का सबसे पहला शिक्षक होता है, तो उसका प्रभाव पड़ता है। कुछ बचत करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, यह भी नैतिक कर्तव्य। इस तरह से माता पिता का बच्चों के प्रति कुछ नैतिक कर्तव्य होता है। इसी तरह से समाज के प्रति हमारा नैतिक कर्तव्य होता है, राज्य के प्रति होता है, विश्व के प्रति होता है, मानव के प्रति होता है, पशु पक्षी के प्रति होता है, पर्यावरण के प्रति होता है। इस तरह से ये सारे हमारे नैतिक कर्तव्य हैं जो अंतरात्मा की आवाज़ से जो हम उसको स्वयं करते हैं, अन्यथा हमें खुद एक हीन सी भावना उत्पन्न होती है कि हमने यह कुछ गलत किया है। तो ये होते हैं नैतिक कर्तव्य। आगे हम देखते हैं कानूनी कर्तव्य, जिसको वैधानिक कर्तव्य भी कहते हैं। कानूनी कर्तव्य में बहुत सारे कर्तव्य आ जाते हैं। जैसे हमने शुरू में ही बताया कि ट्रैफिक नियम का पालन करना कानूनी कर्तव्य है। जैसे अगर कानूनी कर्तव्य का पालन नहीं करते तो इसमें हमें दंड दिया जाता है। जैसे सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, राज्य के संचालन के लिए टैक्स देना, पर्यावरण का संरक्षण करना, राष्ट्र के प्रति द्रोह न करना, अनिवार्य सैन्य सेवा करना, सरकारी कानून को मानना, कर्मचारियों को उनके कर्तव्य का पालन करना, राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना, ये सब हमारा जो है जो कानूनी कर्तव्य के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो है कुछ राजनीतिक कर्तव्य हैं भी होते हैं, जिसमें राजनीतिक प्रक्रिया में हम जब सहभागी बनने का होता है, जैसे राज्य के हित को सर्वोपरि मानना, ये राजनीतिक कर्तव्य है। उसी तरह कानून के प्रति निष्ठा रखना या कानून का पालन करना राजनीतिक कर्तव्य है। राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा रखना, सार्वजनिक पदों पर ईमानदारी से कार्य करना, मताधिकार का सावधानीपूर्वक प्रयोग करना, करों का भुगतान करना, कुछ इस तरह का ये कानूनी कर्तव्य के अंतर्गत भी इसको रख सकते हैं, या सामान्यतः इसको राजनीतिक कर्तव्य भी कहते हैं। यहाँ पे जैसे वोट डालना एक राजनीतिक कर्तव्य है, तो ये कानूनी कर्तव्य भी नहीं है बल्कि राजनीतिक कर्तव्य है। ये अनिवार्य अभी वोटिंग जो है जो भारत जैसे देशों में नहीं हुआ, जब अनिवार्य वोटिंग हो जाएगा तो यह एक कानूनी कर्तव्य हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे मौलिक कर्तव्य भी हैं। अधिकार के साथ साथ कुछ कर्तव्य को भी जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य अधिकारों के लिए जरूरी है। मौलिक कर्तव्य का अर्थ होता है ऐसे कर्तव्यों से है जिसका पालन व्यक्तिगत विकास और सामाजिक कल्याण के लिए आवश्यक है। ऐसे कर्तव्यों को मौलिक कर्तव्य कहा जाता है जिसका व्यवस्था सर्वोच्च संविधान में की जाती है। इस तरह से चीन दुनिया का पहला समाजवादी देश था जिसने अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया। समाजवादी देशों में जो है जो मौलिक कर्तव्य अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्य की चर्चा मिलती है। पश्चिमी देशों में भी इस तरह का प्रावधान मिलता है। जापान और भारत ने भी अपने संविधान में मौलिक कर्तव्य की बात किया है। जैसे भारत में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जो है जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है जो मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा। ये संविधान के भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में इसका स्थान दिया गया। शुरू में यह 10 तरह के मौलिक कर्तव्य थे, यहाँ से प्रारंभ से लेकर ये 10 शुरू में जोड़े गए। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है माता पिता या संरक्षण द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा की बात किया गया। ये 86
यानी 86वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया। तो अब वर्तमान में भारत में जैसे 11 मौलिक कर्तव्य हैं। मौलिक कर्तव्य के अलावा हम देखते हैं कि अधिकार और कर्तव्य के बीच क्या संबंध है। अभी तक हमने जो चर्चा किया कर्तव्य पे, कहीं न कहीं उसके पीछे अधिकार देखने को मिला, इसलिए अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य हो जाता है। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि अधिकार का सच्चा स्रोत कर्तव्य है। अगर हम सब अपने कर्तव्य का पालन करें तो अधिकारों को खोजने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। डॉक्टर बेनी प्रसाद ने भी कुछ इसी तरह से कहा है कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे पर आश्रित है, वे एक ही वस्तु के दो पहलू हैं। लास्की ने जो है कर्तव्य और अधिकार के 4 प्रकार के संबंध बताए हैं कि मेरा अधिकार तुम्हारा कर्तव्य है, मेरे अधिकार में यह कर्तव्य निहित है कि मैं तुम्हारे समान अधिकार का स्वीकार करूं। मुझे अपने अधिकारों का प्रयोग सामाजिक हित में वृद्धि करने की दृष्टि से करना चाहिए, क्योंकि राज्य मेरे अधिकारों को सुरक्षित रखता है तथा उसकी व्याख्या करता है, अतः राज्य की सहायता करना मेरा कर्तव्य है। इस तरह से अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, परस्पर पूरक हैं, इन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि अब आप इस चीज़ को समझ में आ गया होगा कि अधिकार क्या है और कर्तव्य क्या है। अधिकार कर्तव्य के बीच कौन कौन से संबंध हैं। हम आगे जो है जो मौलिक कर्तव्य पे विस्तार से चर्चा करेंगे।